हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो कटिंग फ्लूइड के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कटिंग फ्लूइड के बारे में, फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, और इसके अलावा हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर। तो आपको बताया था कि 8 टाइप्स ऑफ हमारे क्या रहेंगे, कटिंग फ्लूइड्स होंगे जिनके बारे में हमने बात करनी है। अभी तक हम 2 कटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी नीट कटिंग ऑयल, या फिर हम बोल सकते हैं नीट कटिंग फ्लूइड के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि दीज आर नॉट मिक्स विद वाटर, कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते जब भी हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका हम काफी जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस में यूज करते हैं। एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ एक अच्छी इसके अंदर क्या होती है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारा जो भी रहेगा नीट कटिंग ऑयल, लो स्पीड, जहां पे भी लो स्पीड होगी वहां पे हम यूज करते हैं नीट कटिंग ऑयल को। नेक्स्ट हमने सेकंड पॉइंट के अंदर बात की थी, तो सेकंड पॉइंट हमारा था सोलेबल ऑयल्स। तो सोलेबल ऑयल्स के अंदर आपको क्या बताया था कि दीज आर कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑयल्स। जो भी हमारे मिनरल ऑयल्स है उनका कंपाउंड है, वाटर इसके अंदर मिक्स होता है, ऑयल और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऑयल के अंदर एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है कोरोजन रेजिस्टेंस की, इसके अलावा लुब्रिकेटिंग की। उसी तरह अगर हमारा वाटर होता है तो वाटर के अंदर एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज होती है कूलिंग की प्रॉपर्टी होती है वाटर के अंदर। ऑयल के अंदर प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेटिंग और कोरोजन रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। वो हमारे पास कौन सा होगा, सिंथेटिक फ्लूइड। तो देखिए सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दीज फ्लूइड कंटेन नो ऑयल बट आर ए मिक्सचर ऑफ केमिकल डिसॉल्व्ड। जो भी हमारे डिसॉल्व्ड हमारे क्या रहेंगे, केमिकल मिक्सचर्स होंगे, उन केमिकल मिक्सचर से मिलकर हमारा क्या बना होगा, एक ऑयल बना होगा, वो हमारा फ्लूइड होगा, वो हमारा सिंथेटिक फ्लूइड कहलाएगा। कि सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दीज फ्लूइड कंटेन नो ऑयल, कि इसके अंदर क्या होगा, ऑयल नहीं होगा, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ केमिकल डिसॉल्व्ड इन वाटर, की वाटर के अंदर जो भी डिसॉल्व वगैरह है उस चीज का एक मिक्सचर होगा, ऑयल की प्रेजेंस नहीं होगी। इसके अलावा टू गिव लुब्रिकेटिंग एंड एंटी क्रोजन प्रॉपर्टीज, की एंटी क्रोजन और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए वाटर के अंदर केमिकल डिसॉल्व होंगे, तो वो हमारे लिए सिंथेटिक फ्लूइड होगा जिसके अंदर ऑयल की प्रेजेंस नहीं होगी। तो सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर हम लिख सकते हैं कि दीज फ्लूइड कंटेन नो ऑयल, दीज फ्लूइड कंटेन these fluid contain no oil but a mixture of, but a mixture होगा, but are a mixture of dissolved chemical, या फिर mixture of chemical dissolved, mixture of chemical dissolved in water for lubricating and anti-corrosion properties, for lubricating and anti-corrosion properties, कि जो एंटी क्रोजन प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिए, लुब्रिकेटिंग के लिए वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल्स जो भी हमारे मिक्सचर होंगे जिसके अंदर ऑयल की प्रेजेंस नहीं होगी, तो वो हमारे लिए कौन से रहेंगे, उनको बोलेंगे सिंथेटिक फ्लूइड। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि दे फॉर्म ए क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन विद वाटर, कि वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होगा हमारे केमिकल कंपाउंड्स का, जो भी हमारे केमिकल रहेंगे मिक्सचर्स होंगे, तो वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दे फॉर्म ए क्लियर ट्रांसपेरेंट, दे फॉर्म ए क्लियर ट्रांसपेरेंट solution with water। अब हम इसके अंदर बात कर रहे थे कि यूज कहां पे कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जो भी हमारे ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होंगे उन ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं हमारे सिंथेटिक फ्लूइड को। इसके अलावा दीज आर इजीली मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट स्मोक,
यानी कि इजीली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। और ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, जब हम कटिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो इनके अंदर किसी भी प्रकार की स्मोक यानी कि धुआं नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर it is used for grinding operations, it is used for grinding operations। इसके अलावा it is easily mixed with, it is easily mixed with water, easily mixed with water, वाटर के साथ आसानी से क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं। and do not smoke and do not smoke during cutting operation, और कटिंग ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते, स्मोक नहीं फैलाते। इसके अलावा नो स्लिपरी फिल्म इज लेफ्ट ऑन वर्क मशीन और फ्लोर। जब भी हम सिंथेटिक फ्लूइड का यूज करते हैं तो सिंथेटिक फ्लूइड का यूज करने के बाद हमारे फ्लोर के ऊपर, मशीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई स्लिपरी फॉर्म नहीं प्रोड्यूस होती। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमारे सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, मशीन के सरफेस बेस के ऊपर एक स्लिपरी फॉर्म बन जाती है। तो सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर वो चीज नहीं होगी। तो सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि नो स्लिपरी फिल्म इज लेफ्ट, नो स्लिपरी, ठीक है, क्या रहेगा, नो स्लिपरी फिल्म इज लेफ्ट ऑन मशीन, कि जो हमारा मशीन का सरफेस होगा, मशीन, वर्क और फ्लोर, कि किसी भी मशीन के ऊपर, वर्क के ऊपर और फ्लोर के ऊपर किसी भी प्रकार की स्लिपरी फॉर्म नहीं होगी जब हम यूज करेंगे सिंथेटिक फ्लूइड का। तो हमारा थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा था, सिंथेटिक फ्लूइड। हमने इससे पहले 2 पॉइंट्स के बारे में बात की है, ये हमारा कौन सा था, थर्ड, सिंथेटिक फ्लूइड। तो इसके अंदर हमने बात क्या की है कि दीज फ्लूइड कंटेन नो ऑयल, इसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं होगा, बट आर ए मिक्सचर ऑफ केमिकल डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन ये मिक्सचर होगा, जो भी हमारे केमिकल डिसॉल्व होंगे, वाटर के साथ मिक्स होंगे, उनका एक केमिकल मिक्सचर होगा जो कि लुब्रिकेटिंग और एंटी क्रोजन प्रॉपर्टीज के रूप में काम करेगा। क्योंकि आपको पता है ऑयल के अंदर एंटी क्रोजन और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो लुब्रिकेटिंग और एंटी क्रोजन का काम यहाँ पे कौन करेगा, जो केमिकल डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर, उनका काम होगा लुब्रिकेटिंग और एंटी क्रोजन का। नेक्स्ट हमने क्या बात की कि दे फॉर्म ए क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन विद वाटर, कि जब हम केमिकल जो भी डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ, तो वो एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी जो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्रिएट करेगा जब हम बात करेंगे हमारे वाटर के अंदर केमिकल डिसॉल्व की। इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान हम यूज करते हैं सिंथेटिक फ्लूइड्स का। इसके अलावा इट इज इजिली मिक्स विद वाटर, आसानी के साथ जो भी सिंथेटिक फ्लूइड होते हैं आसानी के साथ वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। डू नॉट स्मोक ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब भी हम ऑपरेशन की बात करेंगे ड्यूरिंग ऑपरेशन तो किसी भी प्रकार की स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके अलावा नो स्लिपरी फिल्म इज लेफ्ट ऑन मशीन, वर्क और फ्लोर, कि ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमने लुब्रिकेंट का यूज भी कर लिया, तो यूज होने के बाद भी हमारी मशीन, वर्क और फ्लोर के ऊपर किसी भी प्रकार की स्लिपरी फॉर्म नहीं बनती। तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक फ्लूइड। वो हमारा क्या रहेगा, सिंथेटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा सेमी सिंथेटिक फ्लूइड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर। तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट होगा वो रहेगा सेमी सिंथेटिक फ्लूइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा फोर्थ पॉइंट, फोर टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो वो कौन सा होगा, सेमी सिंथेटिक फ्लूइड। तो अब देखिए सेमी सिंथेटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि these fluid do have small amount of oil immersed within water
एज वेल एज डिसॉल्व केमिकल्स, कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्मॉल अमाउंट के अंदर ऑयल होगा। जब हम बात करते थे सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक के अंदर सिंपल हमारे पास ऑयल नहीं था, केमिकल डिसॉल्व थे वाटर के अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, हमारे पास कुछ अमाउंट के अंदर ऑयल भी होगा जो डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, जिसके अंदर वाटर भी होंगे और साथ ही साथ जो हमारे डिसॉल्व केमिकल्स रहेंगे, बट दे आर नॉट इमल्सन, लेकिन वो क्या नहीं होंगे, इमल्सन नहीं होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि दीज फ्लूइड हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, दीज फ्लूइड हैव small amount of oil, these fluid have small amount of oil, ठीक है, इमल्स, ठीक है, इमल्सिफाइड, जो कि क्या हो रहा है, इमल्सिफाइड इन द वाटर as well as in the water as well as केमिकल डिसॉल्व, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, डिसॉल्व केमिकल भी है, एज वेल एज डिसॉल्व्ड केमिकल्स, बट इट इज नॉट, बट दे आर नॉट इमल्शन, लेकिन वो क्या नहीं होंगे, इमल्शन नहीं होंगे। इसके अलावा दे आर सेफर टू यूज करने में सेफ होते हैं, विल नॉट प्रोड्यूस स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा नो स्लिपरी फिल्म लेफ्ट ऑन वर्क मशीन और फ्लोर, और ना ही किसी तरह की स्लिपरी फॉर्म लेफ्ट होती है हमारे मशीन के ऊपर, वर्क के ऊपर और हमारे फ्लोर के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि दीज आर सेफर टू यूज, दीज आर सेफर टू यूज करने में सेफ होंगे। इसके अलावा डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, इसके अलावा नो स्लिपरी फॉर्म इज left on work machine and floor। सिमिलर जिस तरह से हमने बात की है हमारे सिंथेटिक के बारे में, तो वो सेम हमारा सिंथेटिक फ्लूइड रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, कि डिसॉल्व्ड जो भी हमारे डिसॉल्व्ड केमिकल थे, वाटर थे, वो सब कुछ हम यूज कर रहे हैं हमारे सिंथेटिक के अंदर भी, सेमी सिंथेटिक के अंदर भी। सिंथेटिक के अंदर हम ऑयल का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम बात करेंगे सेमी सिंथेटिक फ्लूइड की, तो इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इज यूज्ड, कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल होगा उसका भी हम यूज करेंगे, केमिकल डिसॉल्व के साथ साथ वाटर भी होगा और हमारा ऑयल्स भी होगा स्मॉल अमाउंट के अंदर। इसके अलावा दीज आर सेफर टू यूज, आसानी के साथ हम इनको यूज कर सकते हैं, सेफ होते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। इसके अलावा नो स्लिपरी फॉर्म लेफ्ट, और ना ही किसी प्रकार की स्लिपरी फॉर्म लेफ्ट होती है जब भी हम बात करेंगे वर्कपीस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर जो और हमारा मशीन का सरफेस रहेगा, तो किसी भी प्रकार की स्लिपरी फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे सरफेस मशीन के ऊपर, बेस के ऊपर, और जो हमारा वर्कपीस रहेगा या फिर फ्लोर रहेंगे। तो ये हमारे लिए कौन सा होगा, इसको हम बोल देंगे सेमी सिंथेटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा 5th पॉइंट के अंदर मिनरल कटिंग ऑयल्स, ठीक है। तो 5th पॉइंट हमारा होगा मिनरल कटिंग ऑयल्स। 5th पॉइंट हमारा रहेगा मिनरल कटिंग ऑयल्स, मिनरल कटिंग ऑयल्स, मिनरल कटिंग ऑयल्स। तो अब देखिए मिनरल कटिंग ऑयल क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल ऑयल्स, कि जो भी हमारे मिनरल ऑयल्स होते हैं जिनको हम कटिंग मिनरल ऑयल्स बोलते हैं, ये एक से ज्यादा मिनरल ऑयल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल ऑयल्स, फैटी ऑयल्स और फैटी एसिड। जो भी हमारे फैटी ऑयल्स होंगे, फैटी एसिड होंगे या फिर मिनरल ऑयल होंगे, एक से ज्यादा उनको कंपोज करके जो हमने एक ऑयल तैयार किया है
वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं मिनरल कटिंग ऑयल, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज्ड इन सम लाइट मशीनिंग ऑपरेशन। जो भी लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे उन लाइट और मशीनिंग ऑपरेशन के अंदर हम यूज करेंगे मिनरल कटिंग ऑयल का। इसके अलावा द फैटी ऑयल बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मिनरल ऑयल्स, की जो हमारे फैटी ऑयल्स होते हैं बोथ जिनके अंदर एनिमल और वेजिटेबल्स रहेंगे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मिनरल ऑयल्स, जिनका हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के रूप में मिनरल ऑयल्स के साथ। तो मिनरल कटिंग ऑयल्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर mineral oils. These are composed of one. These are composed of one or more. These are composed of one or more. हमारे किस चीज के more? Mineral oils. One or more mineral oils, more mineral oils, कि एक या एक से ज्यादा जो हमारे मिनरल ऑयल होंगे उनसे मिलके बने होंगे, कंपोज किया होगा हमारे मिनरल कटिंग ऑयल्स को। मिनरल कटिंग ऑयल्स, इसके अलावा हम बोलते हैं इसको फैटी ऑयल एंड फैटी एसिड, ठीक है। फैटी ऑयल और फैटी एसिड, तो इनसे मिलकर हम क्या बना होंगे, एक से ज्यादा मिनरल ऑयल, फैटी एसिड और फैटी जो ऑयल रहेगा, इन चीजों से मिलके हमारा क्या बना होगा, हमारा बना होगा मिनरल कटिंग ऑयल। इसके अलावा मिनरल कटिंग ऑयल का हम यूज कहाँ पे करते हैं, इट इज यूज्ड इन स्मॉल मशीनिंग, जो स्मॉल मशीनिंग या फिर लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं वहां पे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड in light machining, it is used in light machining operations। जो लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए उन ऑपरेशंस के अंदर हम यूज करते हैं हमारे मिनरल कटिंग ऑयल्स का। इसके अलावा द फैटी ऑयल्स बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मिनरल ऑयल्स, की जो भी हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं या फिर मिनरल ऑयल्स होते हैं, एनिमल्स ऑयल, तो वो एक तरह से कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते हैं हमारे मिनरल ऑयल के साथ। कि द फैटी ऑयल्स both animal and vegetable are used in combination with mineral cutting oil, या फिर मिनरल ऑयल्स। तो मिनरल ऑयल्स के साथ वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन के तौर पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए कौन से होंगे, उनको हम बोल देंगे मिनरल कटिंग ऑयल्स। तो देखिए मिनरल कटिंग ऑयल्स के अंदर हमने क्या बात की कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल ऑयल्स, फैटी ऑयल और फैटी एसिड, कि जो हमारे मिनरल ऑयल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं या फिर फैटेड हमारे ऑयल्स होते हैं, तो उनके एक से ज़्यादा जो हमारी होंगे, तो उन मिनरल ऑयल से, फैटी ऑयल से और फैटी एसिड को कंपोज करके हमने क्या तैयार किया है, मिनरल कटिंग ऑयल तैयार किया है। इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारे लाइट मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, स्मॉल मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं, उन मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं हमारे मिनरल कटिंग ऑयल्स का। इसके अलावा जो फैटी ऑयल्स है, बोथ केमिकल एनिमल एंड वेजिटेबल आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, कि फैटी ऑयल्स के अंदर हम जो एनिमल और वेजिटेबल्स होंगे उन दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते हैं, साथ में हम यूज करते हैं मिनरल ऑयल्स का। तो वो हमारे लिए होंगे मिनरल कटिंग फ्लूइड या फिर मिनरल कटिंग ऑयल उनको बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6 पॉइंट के अंदर, तो वो हमारे रहेंगे केमिकल एडिटिव ऑयल। 6 पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये हमारा होगा केमिकल एडिटिव ऑयल, ठीक है, केमिकल एडिटिव ऑयल्स। तो केमिकल एडिटिव ऑयल्स के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि सल्फर एंड क्लोरीन इंक्रीज द लुब्रिकेटिंग एंड कूलिंग क्वालिटी ऑफ द कटिंग फ्लूइड्स, कि जो हमारे कटिंग ऑयल्स होते हैं या फिर कटिंग फ्लूइड्स होते हैं, अगर उनके अंदर हम
क्लोरीन और सल्फर का यूज करें तो वो क्या करेंगे, हमारी कूलिंग प्रॉपर्टी को, जो भी कूलिंग प्रॉपर्टी है कूलिंग फ्लूइड के अंदर, कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो उस कूलिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने का काम करेंगे सल्फर और क्लोरीन। इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड एंटी वेल्ड प्रॉपर्टी टू द कटिंग ऑयल्स, जो भी हमारे कटिंग ऑयल्स है उनको एंटी वेल्ड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने में भी काम करते हैं हमारे सल्फर और जो क्लोरीन हम यूज करते हैं केमिकल एडिटिव्स के रूप में ऑयल्स यूज करते हैं। तो केमिकल एडिटिव्स ऑयल्स के अंदर हम लिख सकते हैं कि सल्फर एंड क्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है, सल्फर और सेकेंड हमारी क्या रहेगी, क्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन increase the sulfur and chlorine increase the lubricating and cooling qualities या फिर properties कि increase the lubricating and cooling qualities लिख सकते हो या फिर properties, cooling qualities of cutting fluids कि जो भी हमारे कटिंग फ्लूइड्स हैं उनकी लुब्रिकेटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज को या फिर लुब्रिकेटिंग एंड कूलिंग क्वालिटीज को इंक्रीज करने के लिए हम जिस फ्लूइड का यूज करते हैं, जिस ऑयल का यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, केमिकल एडिटिव, जिसके अंदर सल्फर और क्लोरीन हम यूज करते हैं। जो केमिकल एडिटिव के अंदर हम स्पेशल एडिटिव के तौर पे यूज कर रहे हैं केमिकल और वाटर सोल्यूबल के साथ, वो हमारा रहेगा सल्फर और क्लोरीन। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, दे आल्सो प्रोवाइड एंटी वेल्ड प्रॉपर्टी टू द कटिंग ऑयल, दे आल्सो प्रोवाइड anti-weld properties to the cutting fluid, ये कटिंग फ्लूइड के अंदर जो एंटी वेल्ड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को भी प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे केमिकल एडिटिव ऑयल्स का। किनका यूज करते हैं, जो हमारे केमिकल एडिटिव ऑयल्स रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात किया है, एक हमारा रहेगा मिनरल कटिंग ऑयल्स 5th पॉइंट, और 6 नंबर पे होगा हमारा केमिकल एडिटिव्स। तो मिनरल कटिंग ऑयल्स के अंदर हमने क्या बात की कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ 1 and more मिनरल ऑयल, फैटी ऑयल एंड फैटी एसिड, कि जो मिनरल कटिंग ऑयल्स हैं ये हमारे कंपोज्ड हमने किया होता है इनको एक से ज्यादा जो हमारे मिनरल ऑयल्स होंगे, फैटी एसिड होंगे, फैटी ऑयल्स होंगे, तो उनसे मिलकर बना होगा। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन लाइट मशीनिंग ऑपरेशन, जो भी हमारे लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उन लाइट मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे कटिंग ऑयल्स का। नेक्स्ट हमने क्या बात की कि जो फैटी ऑयल्स है वो बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल्स का क्या एक कॉम्बिनेशन होता है, किसके साथ, मिनरल ऑयल्स के साथ। नेक्स्ट हमने बात की केमिकल एडिटिव ऑयल्स के बारे में, तो इसके अंदर सल्फर एंड क्लोरीन इंक्रीज द लुब्रिकेटिंग एंड कूलिंग क्वालिटी ऑफ द कटिंग फ्लूइड, कि केमिकल एडिटिव ऑयल्स है इसके अंदर हम एक्स्ट्रा सल्फर और क्लोरीन का यूज करते हैं। उनका काम क्या है कि वो हमारी कटिंग फ्लूइड के अंदर जो भी कूलिंग प्रॉपर्टी है या फिर लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टी है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने का, और ज्यादा इंप्रूव करने का काम करते हैं हमारे जो सल्फर और क्लोरीन होते हैं। इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड एंटी वेल्ड प्रॉपर्टी टू द कटिंग फ्लूइड, कि जो सल्फर एंड क्लोरीन हम यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से एंटी वेल्ड प्रॉपर्टी है हमारे कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो वो भी इंक्रीज होती है। उसको इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सल्फर और क्लोरीन का, किसके अंदर, केमिकल एडिटिव ऑयल, जो भी हमारा क्या रहेगा, केमिकल एडिटिव ऑयल्स। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं कटिंग फ्लूइड के अंदर, एक हमारा सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल रहेगा, दूसरा हमारा होगा केमिकल कंपाउंड। तो सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट, कि जो हमारे लुब्रिकेंट होते हैं या फिर कटिंग फ्लूइड है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कटिंग फ्लूइड्स के को, और मेथड के बारे में बात करेंगे लुब्रिकेशन की नेक्स्ट लेक्चर में।